ओम शांति 16 अगस्त 2024 प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को क्या बनाने के लिए पढ़ाता हूँ? मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को क्या बनाने के लिए पढ़ाता हूँ? उत्तर है विदेही। दूसरा प्रश्न, यह है नई बात जो कौन समझते हैं? यह है नई बात जो कौन समझते हैं? उत्तर है बच्चे ही। अगला प्रश्न, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अगला प्रश्न, मैं कब अवतार लेता हूँ? मैं कब अवतार लेता हूँ? उत्तर है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन किसे कहते हैं? उत्तर है परमपिता परमात्मा को ही। अगला प्रश्न, बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो किसे देखो? बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो किसे देखो? उत्तर है आत्मा को ही। अगला प्रश्न, किससे देखो ही नहीं? किससे देखो ही नहीं? उत्तर है इन जिस्मानी नेत्रों से। अगला प्रश्न, लड़ाई का भी कनेक्शन है ना? लड़ाई लगेगी ही कब? लड़ाई का भी कनेक्शन है ना? लड़ाई लगेगी ही कब? उत्तर है जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। अगला प्रश्न, ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख कब मिलेगा? ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख कब मिलेगा? उत्तर है जब पवित्र बनेंगे। अगला प्रश्न, शिव बाबा को याद करने से क्या होगा? कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर बाप से क्या मिलना है? शिव बाबा को याद करने से क्या होगा? कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर बाप से क्या मिलना है? उत्तर है स्वर्ग का वर्षा। अगला प्रश्न, बाप समझाते तो बहुत हैं परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं। माया भुला देती है, इनको
क्या कहा जाता है? बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं, माया भुला देती है। इनको क्या कहा जाता है? उत्तर है युद्ध। अगला प्रश्न, भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो क्या है? भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो क्या है? उत्तर है 5 विकार। अगला प्रश्न, कौन सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है? कौन सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है? उत्तर है श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम क्या नहीं पा सकेंगे? बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम क्या पा नहीं सकेंगे? उत्तर है कर्मातीत अवस्था को। अगला प्रश्न, तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है, मुख्य सारी बात है किसकी? तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है, मुख्य सारी बात है किसकी? उत्तर है मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। अगला प्रश्न, तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला कौन है? तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला कौन है? उत्तर है शिव बाबा। अगला प्रश्न, ज्ञान के तीसरे नेत्र से किसे देखना है? ज्ञान के तीसरे नेत्र से किसे देखना है? उत्तर है आत्मा को ही। अगला प्रश्न, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है, क्या बनने का अभ्यास करना है? जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है, क्या बनने का अभ्यास करना है? उत्तर है अशरीरी बनने का। अगला प्रश्न, कैसे अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं? कैसे अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं? उत्तर है बाप की याद से। अगला प्रश्न, अपने दिल से पूछना है क्या? अपने दिल से पूछना है क्या? उत्तर है अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं, हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। अगला प्रश्न, सदा केयरफुल रह किससे सेफ रहने वाले मायाप्रूफ भव। सदा केयरफुल रह किससे सेफ रहने वाले मायाप्रूफ भव। उत्तर है माया के रायल रूप की छाया से। अगला प्रश्न, जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रायल माया किसे समझने नहीं देती। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रायल माया
किसे समझने नहीं देती? उत्तर है रियल को। अगला प्रश्न, किनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है? किनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है? उत्तर है जो सहज योगी हैं उनको देखकर। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, आप ज्ञान के तीसरे नेत्र से किसे देखना है? ज्ञान के तीसरे नेत्र से किसे देखना है? अच्छा, ओम शांति।